प्रणाम सबको। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आई प्रे कि अच्छे रहें। पता है, मैं जब भी मतलब अपने ब्लॉग्स को शूट करती हूँ या मैं अपने ब्लॉग्स को शूट करने की तैयारी करती हूँ तो मैं हमेशा मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं पॉज़िटिव चीज़ें मतलब रखूँ या मैं पॉज़िटिव चीज़ें ही शूट करूँ या सिर्फ़ ऐसी चीज़ें जो बस हँसने मुस्कुराने की मतलब के लिए हो या इस टाइप से चीज़ें हों। पर पता है, हमेशा ऐसा कुछ न कुछ हो ही जाता है कि मुझे इस तरीके से आना पड़ता है और ऐसे चीज़ें बोलनी पड़ जाती हैं। सही बोलूँ ना तो मैं इस टाइप की चीज़ें नहीं ना लाना चाहती हूँ, ना बोलना चाहती हूँ। पर फिर भी मुझे सही कहूँ ना तो बोलनी पड़ जाती हैं। उसका रीज़न भी है। अभी जस्ट मतलब रिसेंटली मुझे मतलब हमारे घर में यहाँ पर एक जान पहचान या रिलेटिव्स कह लीजिए या जान पहचान, तो उनके थ्रू मतलब हमें पता चला कि उधर से लोग गए वहाँ पर और जाकर के मतलब जो भी बोलना और जो भी करना, जो भी चीज़ें हैं मतलब जो भी है जाकर बोलना और ये करना, तो जब ऐसी चीज़ें पता चलती है ना तो माइंड बहुत वो कहते हैं अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब हम कुछ भी कर रहे हो हमेशा माइंड में मतलब वही चीज़ें रिपीट करती रहती हैं। मतलब हमेशा जब भी कुछ भी करते रहो बस वही दिमाग में आता रहता है, वही चलता रहता है। जबकि ऐसा नहीं है, मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की, इन सब चीज़ों से अलग हट के मतलब एक शांति वाला माहौल मतलब वो चीज़ करने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा भी अगर डाउन हो गई तो इससे मेरी ही चीज़ें ख़राब होंगी। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मुझे सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं और मम्मी हैं, पापा हैं, तो वो भी कब तक रहेंगे अगर जब तक मैं खुद खड़ी होकर अपना एक ऐसा खुद के लिए ना कर लूँ कि कल के डेट में मुझे किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं हो। मेरा सबसे बड़ा टारगेट तो यही है फ़िलहाल। पर फिर भी इस टाइप की चीज़ें अगर होती हैं तो बहुत मतलब उलझन होती है। मतलब मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि यहाँ जाना, वहाँ जाना, 50 चीज़ें, 100 चीज़ें बोलने की क्या ज़रूरत हो जाती है। जबकि आपके अकॉर्डिंग आप सही हो, मेरे अकॉर्डिंग मैं सही, मतलब ठीक है, सबके अकॉर्डिंग सब खुद को ही सही मानेंगे। पर हम तो नहीं चाहते किसी के पास कुछ बोलने, बात करने या ऐसे। यहाँ भी मैं मजबूरी में आकर ये सारी चीज़ें बोलती हूँ। मैं यहाँ पर रहती हूँ, आई मीन क्या बोलूँ, मतलब मुझे तो मतलब मैं जिस तरीके से यहाँ पर आकर मतलब हूँ, ठीक है, अभी चीज़ें सही हैं बहुत, पर कल की डेट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मम्मी पापा नहीं रहेंगे तब, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है कि
मैं इस तरीके से हूँ या जो भी है, मेरी मजबूरी है सिर्फ। लाइफ में मुझे आज का दिन देखना था, मुझे ये नहीं पता था। मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि मेरे लाइफ में आज का भी दिन मेरे लिए लिखा हुआ है। पर फिर भी उसके साथ भी जब सारी चीजें हुई, हम तो भी उस टाइम भी कभी किसी के लिए कोई गलत बात नहीं बोले, कोई गलत बात नहीं बोले। जब चीजें हो रही थी, जब चीजें मैं झेल रही थी, मैं तभी भी, जब मैं किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाती थी, मैं किसी शादी फंक्शन में कहीं पर भी जाती थी, हमेशा एक हंसने वाला एटीट्यूड लेकर जाती थी कि मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं है, चाहे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी। मैं तब भी नहीं गई कभी किसी से कोई भी बात बोलने, कुछ भी कहने, कुछ भी करने। और आज जब इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हो गई हमारी लाइफ में, उसके बाद भी अभी भी जैसे चीजें वहां से रुक ही नहीं रही हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता कभी कभी तो मुझे नहीं समझ में आता कभी कभी तो कि आखिर उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। एक तरफ मुझसे कोई मतलब भी नहीं, दूसरी तरफ हमारे लिए ही जाकर ऐसे बोलना, वैसे बोलना, क्यों? अगर हम उनसे कुछ डायरेक्ट बोलें तो सीधा उनकी धमकियां, उनकी आवाज ऊंची हो जाना। पता है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा, पर फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें देख ली, जिया नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी एक लाइफ को उस तरीके से या एक एक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ उन लोगों की कड़वी बातें, उनकी बद्दुआएं, उनकी धमकियां हैं। फिर भी मैं उस चीज़ों को, अपनी चीज़ों को, या जो भी कहिए, सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन कुछ न कुछ बोल देना, कुछ न कुछ कर देना, या किसी के फ़ोन कॉल आ जाने से। मैं ये नहीं कह रही यार कि उनके फ़ोन कॉल आ जाने से मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए। एक से एक चीज़ें मैंने देख ली, किसी के फ़ोन कॉल से मुझे क्या लेना देना। लेकिन पता है फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क यहाँ पड़ता है कि इतनी चीज़ें हो जाने के बाद भी अभी मुझे नहीं समझ में आता कि उन लोगों को और क्या चाहिए। यार, अगर
मैं आपसे कुछ बोलूँ, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मैं आपसे कुछ माँग रही हूँ, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐसे वैसे ये वो, बाहों में बाहें डालना, ये सब कुछ आप लोग कर रहे हो। मैं तो कभी नहीं आ रही आपकी लाइफ में बॉदर करने, और नहीं मैं कुछ इंटरप्शन नहीं कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं, वैसे क्यों, क्या, मैं तो कुछ नहीं आ रही कहने। फिर फिर मैं जब अपनी लाइफ को ट्रैक देने की कोशिश कर रही हूँ, शायद वो भी आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे ये कर रही है, कैसे ये कर रही है। यार ये इतना इजी नहीं है सबको। ये अगर उन लोगों को ये लगता है कि ये बहुत आसान है, तो ये बहुत आसान नहीं है। अभी मेरी लाइफ के बहुत साल है, और आज की डेट में मैंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की है, कर रही हूँ, आगे भी और चीज़ें मुझे बर्दाश्त करनी है, बहुत सारी चीज़ें। उसमें आप लोगों का, उन लोगों का इस तरीके से चीज़ें करना, जाके यहाँ वहाँ बोलना, जाके कुछ भी बिना सिर पैर की बातें। ये नहीं मैं बोल रही कि हाँ सारी बातें सच, बिना सिर पैर की बातें। यार आप बोल रहे हो, जाहिर सी बात है, आप बोल रहे हो, मेरे अगेंस्ट में ही बोल रहे हो, साफ पता चलता है मैं आपको नहीं पसंद, मैं आपको नहीं पसंद। जब मैं नहीं पसंद तो फिर मुझे वहीं छोड़ दो ना। क्यों क्यों फिर इन चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। आप लोगों के लिए शायद ये चीज़ें बहुत आसान हो, बहुत ज़्यादा, पर इतनी आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। पता है मैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं खुद बहुत ऐसा फील होता है जैसे मैं थक चुकी हूँ, यहाँ से थक चुकी हूँ। अगला अगला मेरा कदम क्या होना चाहिए मुझे खुद नहीं पता होता, लेकिन फिर उसके बाद मुझे दिखती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर एक कुछ भी हो, मैं हमेशा फिर वो पॉजिटिव वे में ही चलने की कोशिश करती हूँ कि कुछ भी नकारात्मक चीजें ना हो आसपास। एक जो कहते हैं ना कि शांति, बस। लेकिन शायद वो भी नहीं है मेरे नसीब में। मुझे नहीं समझ में आता कि अभी और कितनी मेरी बर्दाश्त की परीक्षाएं ली जाएंगी, कितनी मेरे मतलब चलो एक बात मैं ऐसे रैंडम पूछती हूँ, जिनके पास भी वो लोग जाते हैं, जिनके पास भी जाके चलो कुछ भी बोलना, आपको कितनी पता है सच्चाई मेरे बारे में, हमारे बारे में, हमारे घर के बारे में? क्या जानते हैं आप? क्या? चलो ठीक है, उसके बाद उनके कहने पर आप फ़ोन भी कर देते हो। आप सिर्फ फ़ोन कर सकते हो, सांत्वना दे सकते हो, पर सच बोलूँ ना,
तो कुछ ठीक नहीं कर सकते, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। पता है, मतलब मुझे सच में मतलब इतना ऐसा इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है। लेकिन हमेशा मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ, हमेशा मैं खुद से सोचती हूँ कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोना है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। मैं हमेशा ये खुद से सोचती हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ। उन उन लोगों ने अपनी शायद अपने लाइफ में बहुत सारे चीज़ें, कोर्ट कचहरी, कानून, ये केस, वो केस, ऐसी चीज़ें, वैसी चीज़ें, अपनी घर की पंचायतें, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। लेकिन मैंने इतनी चीज़ें नहीं देखी है। मैंने इतनी चीज़ें नहीं देखी है और ना ही मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में, ना ही मुझे इतनी चीज़ें झेलनी आती हैं। ऐसा नहीं, 3-4 साल मैंने भी बहुत बर्दाश्त किया है। लेकिन मैं मेरे भी सारे रिलेटिव्स जो भी मेरा ये वीडियो देखे, वो कह दे कभी कि मैंने कभी भी आकर एक भी शिकायत की हो किसी से, कभी नहीं किया मैंने। हर चीज़ को मैंने खुद में रखा और खुद मुस्कुराई हूँ। बहुत टफ टाइम था मेरा, वो बहुत ही टफ टाइम था कि मेरे दिल में दर्द था, लेकिन मैं सबके सामने मुस्कुराई हूँ। और आज जब इतनी चीज़ें होने के बाद भी फिर वापस मुझे वही करना पड़ता है ना, सच में इट्स इट्स वेरी पेनफुल, बहुत ही पेनफुल है ये। ऊपर से आपके आप लोग हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ, एक एक नई हरकत, नई चीजें, नई बातें। मेरी मेरी एज की शायद दुगने होंगे सब लोग, या मेरी इससे तो डेफिनेटली सारे लोगों की उम्र ज़्यादा है वहाँ। आपने अपनी ज़िंदगी जी, जैसे जी, जो भी जी, वो आपकी चॉइस। मेरी तो शुरू भी नहीं हुई और ख़त्म हो गई। पर फिर भी मैं, इतना है कि खुद के लिए और विश्वेश के लिए चुपचाप आपसे बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे करने की कोशिश करती हूँ। एटलीस्ट लाइफ का एक एक एम तो हो। लेकिन आप लोगों से वो भी बर्दाश्त नहीं है। पता है, अगर मैं ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें अगर मैं वहाँ डायरेक्ट बोलूँ ना, मुझे इतना सुनने को मिलेगा, इतना सुनने को मिलेगा कि मैं बोल ही नहीं सकती।
मुझे बहुत सुनने को मिलेगा। मुझे हम लोगों को बहुत सुनाया जाता है और बाहर जाके कुछ और ही बोला जाता है। जब हम लोगों से बातें होती है, हमारे मम्मी पापा से बातें होती है, बहुत बुरा बुरा बोला जाता है और वही लोग बाहर जाके इनोसेंट बन जाते हैं। आप बताओ मैं कैसे विश्वास करूं? हम कैसे विश्वास करें? ऐसी लाइफ जीना किसी की चॉइस नहीं होती है। ऐसी लाइफ जीना किसी की भी चॉइस नहीं होती है, मेरी भी नहीं है। बस मेरी मजबूरी है, मैं जी रही हूँ। मैंने जानबूझकर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है जानबूझकर। फिर भी आज इस कंडीशन पे मैं खड़ी हूँ। मैं खड़ी हूँ इस कंडीशन पे जहाँ सबसे ज्यादा बिगड़ा भी मेरा, झेलना भी मुझे,